लोकतंत्र का पाया मीडिया समूह के 6 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली के मुश्तबा विधानसभा के ब्रजपुरी के कौमी एकता भवन में विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें लोकतंत्र पाया मीडिया समूह के पत्रकार जो पूरी इंडिया भर में वो इकट्ठे हुए और चर्चा की गई। इस मौके पर अतिथि के तौर पर खजूरी के निगम पार्षद हाजी आमिर मलिक, मुत्तहिदा जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर एचएम हाशिम मलिक और सीपीएम से मोहम्मद इफ्तिकार ने शिरकत की। साथ ही मोहम्मद डॉक्टर शफीक मसूदी ने भी शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने यानी पत्रकारों ने चर्चा की कि पिछले 6 साल में कितना काम किया गया और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कितना काम किया जाएगा और किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा। इस मौके पर विचार किया गया कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जो सामाजिक और जनता को छूते हों, जिससे कि इंसानियत वाली सरकार आ सके। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सरकार आए जो आम जनता का सम्मान करे और उनके इंसाफ दिलाने में अपनी सहयोग दे। इस मौके पर आए पत्रकारों को डायरी, पेन, कैलेंडर देकर सम्मानित किया गया और मेहमानों का साल और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। देखते ये रिपोर्ट। हमने देखा है, हम कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमें क्या लिखना है, जो सही है, जो सच है, उसकी हम पूरी परख करके, उसकी जांच करके, चाहे वो किसी के भी खिलाफ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम वही लिखते हैं। और यही वजह है कि आज हम प्रशासन की मजबूरी में खटकते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग है, आप भाइयों के सहयोग की वजह से हम लोग प्रशासन के बीच में 24 घंटे रहते हैं और प्रशासन भी हमारे से डरता है। वजह सिर्फ यही है कि हम लोग सच लिखते हैं, किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब हम सच लिखेंगे, सही लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके सामने कोई ताकत आपका मुकाबला करने के लिए नहीं खड़ी होगी। तो अपने आप को सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप को मजबूत करें। पत्रकार क्या है, पूरी दुनिया का भरोसा है। बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, अगर एक पत्रकार ग्रुप में खबर छोड़ देता है, सारी पब्लिक उसके ऊपर एतबार करती है, यकीन करती है। इधर देखे हमजा भाई, अरे बोले में आओ ना, इनके साथ एक का करवा दो, कोई बात नहीं सर, इतने भी सस्ते नहीं है। फोटो के पैसे नहीं लग रहे ना, छुट्टी होगी छोटी वाली डायरी की वो बैग भाई का और जल्दी साहब इधर भी देख लेना। देखो साहब, सर आज का जो प्रोग्राम रहा वो किस तरह से इस प्रोग्राम का जो लोकतंत्र का पाया मीडिया समूह है, उसका आज 6 साल पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया था और क्योंकि 6 साल में लोकतंत्र के पाया में क्या खोया क्या पाया, मतलब
कितनी पिछले में बैक में कवरेज की, और आगे 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें क्या कवरेज करेंगे, किस तरह की पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों की सपोर्ट करेंगे, किस तरह के मुद्दों को सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमने लोकतंत्र के पाए के जो पत्रकार थे पूरी इंडिया भर में सबको बुला के एक जगह मीटिंग ली है। तो साथ में जो इलाकाई पत्रकार थे उनको भी बुलाया, और एक 2 लोग गेस्ट में सम्मानित समारोह था, सम्मानित किया उनको, जो अच्छे काम कर रहे थे वो सम्मानित किया है। चीफ गेस्ट कौन कौन रहे? चीफ गेस्ट में खजूरी के निगम पार्षद अमीन मलिक साहब और मुत्तहिदा जमीयतुल हिंद के जो कौमी सदर एचएम आसिम अली साहब और इफ्तिखार साहब जो सीपीएम से हैं। इन 3 लोग हमारे गेस्ट रहे। सर, प्रोग्राम में किस तरह के मोटिवेशन को रखा गया, किस तरह की बातों पे किया गया? प्रोग्राम में रखा गया सामाजिक मुद्दों पे हम लीड करें ज़्यादातर, क्योंकि सरकार कोई भी बने पत्रकार को सब सपोर्ट करती है, मतलब सम्मान करती है, लेकिन जो आम व्यक्ति है जो निचले पायदान का उसको तक हम अपनी बात पहुंचा सकें, इसलिए ऐसी सरकार को सपोर्ट करें, ऐसे मुद्दों को हम सपोर्ट करें, इस पर हमने फोकस किया। सर, आने वाले चुनाव 2024 में लोकतंत्र का पाया की क्या भूमिका है? लोकतंत्र पाया हमने जो मीटिंग ली उसका अनुसार ये है कि हम सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे, जिन मुद्दों को लोग नहीं छूते उन मुद्दों पर बात करेंगे, ताकि ऐसी सरकार आए कि सामाजिक मुद्दों पर काम करे, सामाजिक मुद्दों की सरकार हो, हर गरीब आदमी तक उसकी पहुंच, ऐसी सरकार के लिए हम काम करेंगे, ऐसे मुद्दों को हम उछालेंगे। सर, आपके जो 6 साल पूरे हुए उस पर क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? नहीं, 6 साल में हमारा जितना प्रोग्रेस हुआ बहुत अच्छा प्रोग्रेस था, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका। कहीं ना कहीं हमारे साथियों की या हमारे इसमें जो कुछ कमी रही है आगे हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, आज दलित लोकतंत्र का पाया समूह के 6 साल पूरे होने पे क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र का पाया समूह जो है वो जिस जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, खासकर दिल्ली में मैंने देखा, लोकतंत्र का पाया ऐसे मुद्दों को समाज के अंदर से निकाल के लाता जिनकी जरूरत है, और मैं मुबारकबाद देता हूं लोकतंत्र का पाया समूह को कि वो और मेहनत से काम करें, क्योंकि जो इन लोगों ने अब तक इन 6 सालों में काम किया है वो काबिल मुबारकबाद। सर, अभी हाल फिलहाल में लोकतंत्र का पाया ने जो उर्दू एडिशन निकाला उसके लिए क्या कहेंगे? जो उर्दू एडिशन इन्होंने निकाला है, हालांकि अभी शुरुआत है, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो इन्होंने शुरुआत की है वो बहुत अच्छी है, और मुझे उम्मीद है कि वो जैसे इनके साथी हैं, जो इनका एक समूह है, जो इन्होंने अपने एक ग्रुप बनाया, वो बहुत तेजी के साथ तरक्की करेगा। आज 6 साल पूरे होने पे जो वर्षगांठ आपने मनाई गई है, तो उस तरह आपको लगता है पत्रकारों का क्या रुझान रहा? देखिए, पत्रकार हम जो 6 साल का जो हमने ये पीरियड हमारा निकला है, इसमें हमने जो हमारे जितने भी लोकतंत्र पाए के जितने भी समूह है के हमारे पत्रकार लोग हैं, जहाँ भी काम किया है उन्होंने बड़ी ईमानदारी और बेबाकी से काम किया है। ये मैसेज हमने यहाँ अपनी मीटिंग के माध्यम से भी दिया है, और आगे भी हमने अपने जो रिपोर्टर्स हमारे जितने भी जहाँ भी काम कर रहे हैं उनको हमने यही आश्वासन दिया है कि वो जहाँ भी रहेंगे, जिस तरह भी रहेंगे, उनका पूरा सहयोग हमारे संपादक जी शमशाद मसूदी साहब हर तरह से उनका सहयोग करेंगे। उनको घबराने की कहीं किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, जिस तरह से और लोग किसी के प्रेशर में काम करते हैं। इसलिए लोकतंत्र का पाए का कोई भी रिपोर्टर किसी के दबाव में काम नहीं करता, कहीं भी पूरी ईमानदारी और बेबाकी से काम करता है। ये सब लोगों के लिए हमने मैसेज भी दिया है, और ये हमारे इसमें चलता भी सारा। 2024 में हमारे जितने भी लोकतंत्र के पाए के रिपोर्टर हैं वो 2024 को लेकर के जो हमारे मुद्दे हैं उन पर विशेष काम करेंगे, क्योंकि हमारे संपादक जी ने उस चीज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है। जो गरीब पिछले लोग हैं जिनके मुद्दों को कोई नहीं उठा पाता, उनको जो है हमारे लोकतंत्र के पाए के रिपोर्टर्स उठाएंगे। सर, लोकतंत्र का पाया के 6 साल आज पूरे हुए, किस तरह से आप? 6 साल का वक्फा बड़ा लंबा होता है, और इस दौरान जो कि मैं लोकतंत्र के पाया को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये शुरुआत है, और अभी लोकतंत्र का पाया, लोकतंत्र को बचाने का जो स्तंभ की जिम्मेदारी आपके लोकतंत्र के पाया की पूरी टीम पर है। और जो वर्तमान राजनीति है उससे भी आप परिचित हैं, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है इस आने वाले दौर में। और पिछले जो 1 दशक से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी है कि हम इस लोकतंत्र के पाये को मजबूत करने के लिए हमारा मुद्दा आधारित खबर क्या होगी। सर, जिस तरह से लोकतंत्र
का पाया ने आने वाले 6 साल आज पूरे किए हैं और पिछले जो 6 साल में जो एक बड़ा समूह बनाया है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में उनका समूह का दायरा कितना बड़ा हो सकता है? ये तो अच्छी बात है कि आपके परिवार में संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं सिर्फ इसको एक परिवार नहीं मानता, बल्कि एक विचारों का समूह है जो आज विपरीत परिस्थिति में भी वो आपके साथ खड़े हैं और कहा जाए कि वो बिल्कुल एक सिपाही की तरह जो प्रिंसिपल है, जो सहाफत का या पत्रकारिता का जो सिद्धांत है, उस पर वो टिका रहना मौजूदा दौर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और काबिल तारीफ भी है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि जो समाज के अंदर जो छोटे बड़े मुद्दे हैं, इनके साथ साथ लोकतंत्र में पत्रकारों की जो भूमिका होती है, उस भूमिका पर वो बिल्कुल खरे उतरे, ये भी हमारी शुभकामना है पूरी टीम को। और मैं कहूँगा इस तरह के ये सम्मान बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक मैं ये कहूँगा कि एक जगह इकट्ठा होने का और एक दूसरे के एक्सपीरियंस के शेयरिंग का एक मौका मिलता है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, एक सम्मान बनाम जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग का जो है कि ये एक महोत्सव भी यहाँ आज के दिन में है। और हमारी शुभकामना है उसको शमशाद भाई साहब को भी और तमाम पूरी टीम को कि आप पूरी सच्ची और लगन के साथ में सहाफत को जिंदा रखें। ओके। बेलौस कौम की खिदमत करने वालों में से एक मैं समझता हूँ, और आप लोगों के लिए क्या कहना, क्योंकि आप तो कौम की रीढ़ की हड्डी हैं। समाज की रीढ़ की हड्डी जो है वो सहाफी, एक पत्रकार होता है। मैं आप लोगों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग, मैंने कई बार देखा आप लोग सब इकट्ठा हो गए जो एक मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग बहुत बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं। मैं छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी मीडिया है। सबसे पहले तो अपने दिल में ख्याल रखना चाहिए कि भैया लोग ये कहते हैं कि ये छोटे छोटे मुद्दे जो हमारे ऊपर लोग नहीं उठा पाते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत है कि हम लोग हमारे सब मिल करके उठाते हैं। तो ये मीडिया आज ऊपर तक की काया को पलट रही है। सबसे खैर मकता हम लोग हैं कि अगर ये आज हमारे बीच में ना हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे मसाइल को ऊपर तक कोई नहीं पहुँचा सकता। कि ये बहुत हम खुशनसीब हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मसाइलों के अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तक जाते हैं, ऊपर की हुकूमत तक जाते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल ऊपर तक पहुँचते हैं। मुश्किल से बहरहाल गुजरना होगा, हमको मुश्किल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को सहना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो करना है इसी नस्ल को करना होगा। मैं